वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं आवर यूथ सीरीज के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक नोटिस से जिसे हारुको के स्कूल में लगाया गया था और जिसमें लिखा था कि हारुको को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा और इस तरह की गलती करने वालों के लिए भी यही सजा होगी। मिनासे जैसे ही ये नोटिस देखता है वो तुरंत टीचर को सच बताने जाता है कि ये हारुको की गलती नहीं थी, हारुको इनोसेंट है। पर वो उसकी बातें नहीं सुनते बल्कि इस मामले से उसे दूर रहने को कहते हैं। स्कूल के बाद मिनासे के दोस्त बोलते हैं कि माजिमा के पेरेंट्स शायद उसका स्कूल चेंज करवा देंगे। डर रहे होंगे ना हारुको से। और कल रात हारुको 2-2 बैग्स में बियर भर कर ले जा रहा था, पर मिनासे उनकी बातों से अग्री नहीं करता। वो हारुको को डिफेंड करता है। फिर वो दोस्तों के साथ स्कूल से वापस नहीं जाता बल्कि खुद नल के पास आ जाता है। और जिस तरह से हारुको ने एपिसोड 1 में नल को घुमाकर अपने ऊपर पानी छिड़के थे, सेम वो वही करता है। फिर वो हारुको को मैसेज करता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम इनोसेंट हो। उस शाम मिनासे वेट करता है कि हारुको उसके घर आएगा। दोनों में बात हुई थी ना, पर हारुको नहीं आता बल्कि मिनासे की माँ आ जाती है। आते ही उन्होंने उसके अब्रोड स्टडी करने के बारे में पूछा और उसे कुछ बुक्स दिए ताकि वो अब्रोड की जगहों को एक्सप्लोर कर सके। वहीं दूसरी तरफ हारुको के तो स्कूल से छुट्टी हो गए थे। वो घर के सारे काम करता है और आइसक्रीम खाता है, लेकिन उसके डैड थैली भरकर शराब लाते हैं और हारुको को डांटते हैं कि और कितने ट्रबल पैदा करेगा वो। उसके वजह से स्कूल वालों ने उन्हें कॉल किया था। फिर वो हारुको को मारने जाते हैं, पर हारुको खुद को बचते बचाते अपने रूम में छुप जाता है और रोता है। कुछ देर बाद वो मिनासे के मैसेज देखता है पर इग्नोर कर देता है। शाम को वो टहलने निकल जाता है और उसी रास्ते से मिनासे भी घर लौट रहा होता है। वो हारुको को देख लेता है और तुरंत उसके पास जाता है। हारुको उसे बोलता है कहीं तुमने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया ना। पर मिनासे उसे पहचानने में गलती कैसे कर सकता है। हारुको उससे पूछता है कि आज वो उसके घर जा सकता है क्या, लेकिन मिनासे की माँ आई थी तो मिनासे उसे मना कर देता है। फिर हारुको उससे कहने लगता है कि अगर वो स्कूल वापस गया तो फिर से मिनासे को छुप छुप कर वो देखेगा और वो मिनासे के अब्रोड स्टडी के बारे में पूछता है। मिनासे बताता है कि समर ब्रेक में वो जाएगा स्कूल देखने। हारुको कहता है वो मिनासे के साथ ग्रेजुएट होना चाहता है, इसीलिए उसकी माँ के जाने के बाद वो आएगा मिनासे के घर। फिर दोनों साथ में मूवी देखेंगे। वहाँ से हारुको जब घर आता है तो देखता है कि उसके डैड पी कर पड़े हुए थे। हारुको उनको साइड में अच्छे से लिटा देता है और रूम में सोने चला जाता है। आधी रात को वो जागता है तो देखता है उसके डैड अभी तक वैसे ही पड़े हुए थे। हारुको उन्हें हिलाता है पर कोई रिस्पांस नहीं आता। वो तुरंत मिनासे को कॉल करता है। मिनासे को उसकी आवाज काफी घबराई हुई लगती है। हारुको हाँफते हुए से बताता है कि शायद उसके डैड गुजर गए हैं। बस इतना सुनते ही मिनासे तुरंत घर से बाहर भागता है और दौड़ते हुए ही सीधे हारुको के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि हारुको एक कोने में बैठा है और डैड वहां जमीन पर लेटे हुए हैं। वो डैड की सांसें चेक करता है और सच में वो इस दुनिया में नहीं थे। हारुको रोता है, खुद को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। अब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी क्योंकि उसने अपने डैड पर ध्यान नहीं दिया। मिनासे उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर हारुको उसे वापस जाने को कहता है और इसमें इन्वॉल्व होने से मना करता है। मिनासे उसकी नहीं सुनता और पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन हारुको खुद कॉल कर देता है। फिर मिनासे उसे अपने घर लेकर जाता है, पर आधे रास्ते में ही हारुको रुक जाता है। उसे बोलता है कि आगे तुम्हारे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं भी अपने डैड की तरह ही हूँ, आखिर उनका कैरेक्टर मुझ में आएगा ही। और वो जबरदस्ती मिनासे को खुद से दूर भेज देता है। और इसी के साथ आवर यूथ का एपिसोड 7 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।